धूम उतजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेश बसतो भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कोर कविता सरित की जो, सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली, होई ही सुजन मन भावनी। भवयंग भूति मसाने की, सुमिरत सुहावनी पावनी। प्रिय लागी यति सबही मम, भनिति राम जस संग। दारु विचारु की करई, को बंदिय मलय प्रसंग। बाबा कहते हैं कि यदि हमें किसी कमरे से दुर्गंध वाली हवा, धुआं वाली हवा को निकाल कर बाहर करना है, तो वहाँ पर हमें हवा को निकालने का प्रयास नहीं करना है। हम चुपचाप सारी खिड़कियाँ और सारे दरवाजे खोल देंगे। स्वतः अपने आप जो है से बाहर से सुगंध भरी हवा, सुगंधित हवा कमरे के अंदर आ जाएगी, और जो दुर्गंध वाली हवा है वो बाहर चली जाएगी। बाबा कहते हैं धूम तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। कहते हैं कि धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। जरूरत है एक सुगंध वाली दीपक जलाने की, जरूरत है क्या बोलते हैं घी का जितना से जितना हो सके हमें यज्ञ और हवन करने की, जो इससे सुगंध निकल सके, हवा शुद्ध हो सके। तो कथा ये कहती है कि यदि हमारे अंदर बुराई है तो बाबा जी का कहना है कि हम बुरे व्यक्ति से घृणा न करें, बुराई से घृणा करें, और हम उसको अच्छाई देते रहें, देते रहें, देते रहें। एक दिन सारी बुराई स्वतः समाप्त हो जाए। आगे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। उन्होंने लिखा है कि मेरी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी की चाल की भांति टेढ़ी है, परंतु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी, जैसे आप देखते हैं कि बाबा भूतनाथ भोले भंडारी शमशान में जाते हैं और पूरे शमशान की राख को अपने अंग पर भभूति के रूप में लगाते हैं। सोचने वाली बात है कि हम और आप यदि इस कर्म को करें तो समाज हमें ठिकाना लगा देगा। लेकिन मानस में एक बात आती है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। हमारे भूतनाथ भोले भंडारी बाबा समर्थ है, वो समर्थ हैं। उनके अंग पर शमशान की राख भी पवित्र और सुगंधित लगता है। तो आए श्री राम जी के चरणों में, श्री राम कथा से अपने आप को समर्थ बनाएं। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता, मेरी वाणी भी उम्मीद करते हैं कि लोगों को प्रिय लगेगी।
जैसे बाबा कहते हैं कि मलय पर्वत के संग से काष्ठमात यानी चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुलना का विचार करता है। आगे कहते हैं, श्याम सूर भी पे बिसदेयति गुणद करही सबे पान, गिरा ग्राम से राम जस गावही सुनही सुजान। कहते हैं श्याम गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है। हम लोग काले रंग को पसंद नहीं करते, लेकिन क्या काली गाय काली दूध काला उसका होता है? नहीं। यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं कि दूध तो दूध है, गाय कुछ भी खाती है, कभी कभी वो गंदगी भी खा जाती है, लेकिन गाय एक साधारण पशु नहीं है। उसके थनों में अमृत का धार निकलती है, बस पूजा उसकी होती है। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। आगे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मनि माने के मुकुता छवि जैसी, आही गिर गज सिर सोह न तैसी, नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभायति काई, तैसे ही सुख भी कबित बोध कहि, उपजहि अनत अनत छबि लहहि, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवती धाई, रामचरित सर बिनु अनहवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय, कवि को विधि असहृदय विचारी, गावहि हरि जस कलि मलहारी, गावहि हरि जस कलि मलहारी। बाबा कहते हैं कि मणि माणिक और मोती जैसे सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर, आही गिरी गज सिरे सोहन तैसी, हैं वैसी शोभा नहीं पाता। राजा के मुकुट और नवयुक्ति स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। यानी कथा कहती है, चौपाई कहती है कि कौन वस्तु को कहाँ पर शोभायमान हो, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। चंदन ललाट पर माथे पर लगाए जाते हैं, हम उसे पैर में लगा लेंगे और पैर वाली चप्पल को सर पर धारण कर लेंगे, तो ये शोभनीय नहीं है। राम कथा भी सबके बड़े भाग्य नसीब में नहीं होते हैं। वो जो सुनते हैं वो उनकी कृपा है कि कौन सुनेगा, कौन गाएगा। हैं आगे कथा कहती है कि इस तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। जैसे आज हम देखते हैं कि सोना मिट्टी के खादानों से निकलती है, समझने की जरूरत है। शोभा पाते हैं हमारे कानों में, नाकों में, हमारी माताएं, हमारी बहनों के वो श्रृंगार के रूप में। ठीक उसी तरह ये राम रूपी कथा, जहाँ पर जिन संतों के बीच, जिन धर्मात्माओं के बीच जिनको राम चाहते हैं, वहाँ पर इनकी शोभा अधिक होती है। जहाँ विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है,
कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। यानी हमारे गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित मानस की यानी रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते। ऐसे हमारी रामचरित कथा की महिमा है। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। यानी श्री राम कथा हमारे इस ओर इशारा करती है कि हम अपनी बुद्धि को सात्विक ऐश्वर्य भक्ति जिसके लिए हमें परमात्मा ने यहाँ भेजा है। एक भजन का लाइन है भी है कि ब्रह्म पछतात होई है तोहके बना के तो आए। ये राम कथा रूपी की जो महिमा बताई गई है कि जैसे बाबा कहते हैं कि राम जी की कथा ये कलयुग में साक्षात कुल्हाड़ी के समान है। जिस प्रकार कुल्हाड़ी लकड़ी को वृक्ष को काटती है उसी प्रकार राम कथा रूपी कुल्हाड़ी हमारे अंदर जितने भी ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, नफरत, क्रोध, वैर, जलन जो भी है सारे पापों को काटती है। और ये राम रूपी कथा सुनने वाले सुनाने वाले दोनों को वो संजीवनी औषधि की तरह बुद्धि को पवित्र करती है, शरीर को निरोग रखती है। जरूरत है हमें परमात्मा के शरण में सात्विक कार्य करने की। और आज के परिप्रेक्ष्य में दास दिखता है तो ये अनुभव करता है कि राम जी की कथा, ईश्वर की कथा, सच्चे सत्संग, प्रवचन, सदगुरु की कृपा ऐसी बरसती है कि हम तमाम जो अंधविश्वास में रहते हैं, जैसे आज लोग हो सके किन्हीं को अच्छा न लगे, कोई जीव को हम परमात्मा को खुश करने के लिए उसे कष्ट देते हैं। परमात्मा ने जो बनाया है उसको नष्ट करके और उन्हीं को खुश करने की कोशिश करते हैं। ये परमात्मा का बताया हुआ मार्ग नहीं है। हमारे कोई भी धर्म ग्रंथ या शास्त्र इसकी इजाज़त नहीं देती है। तो आए राम शरण में, राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएं, श्री भगवान जिन्होंने धरती से पाप को नाश किए, उनकी कथा में हम डुबकी लगाएं और अपने मन मंदिर को ठीक बस वही बात फिर याद आती है कि छल कपट मोहि छिद्र न भावा। यानी राम प्रभु को छल और कपट नहीं भाता है। तो प्रेम और प्यार के साथ राम कथा की श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य करे। दास उम्मीद करता है कि जिन भाई बंधुओं के श्रवण में मेरी बात जाएगी वे इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लोगों को बांटेंगे, क्योंकि ऐसे भी कहा गया विद्या बांटने से बढ़ती है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज का विचार को दास समाप्त करता है। हरि की कथा को आनंद लेते रहें। लगातार राम कथा से जुड़े रहने के लिए दास आप जी के चरणों में प्रार्थना करता है कि चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और अपनी पसंदीदा लाइक को दास को बताएं। दास का हौसला आगे बढ़े और राम कथा को आगे बढ़ाएं। प्रेम से कहना जय श्री